जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं एक ऐसा पावन दिन जिसे सुन लेने भर से सभी 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक ऐसा दिव्य व्रत जिसकी शक्ति से पूर्वजों को नरक में मुक्ति मिल जाती है। एक ऐसा अवसर जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अमर गीता ज्ञान दिया था। आज उसी अलौकिक दिन की कथा है मोक्ष एकादशी। भक्त पुकारते हैं, नारायण दे दो मोक्ष का दान, और भगवान हरि सुनते हैं हर पुकार। जय श्री हरि। आप सभी को मोक्ष एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्ष एकादशी वह दिव्य तिथि है जब मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत साधन है। इस कथा के श्रवण मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण बोले, राजन, इस पावन तिथि का नाम मोक्ष एकादशी है। यह व्रत सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भक्त तुलसी, धूप, दीप और पूर्ण श्रद्धा से भगवान दामोदर का पूजन करते हैं। दशमी और एकादशी दोनों के नियमों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। उसके पितृ इस व्रत के पुण्य से नरक से छूट जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्राचीन समय में चंपक नगर में वनस नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। एक रात राजा ने भयानक स्वप्न देखा। उनके पितृ दुखदायी योनि में पड़े हुए हैं। वे राजा से करुणा भरी वाणी में कह रहे थे, पुत्र, हमें इस दुख से मुक्त करो। राजा व्याकुल हो उठे। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मणों को स्वप्न सुनाया और कहा, मेरे जीते जी मेरे माता पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। इससे बड़ा क्या दुख होगा? कृपा कर बताइए कि कौन सा व्रत उन्हें मुक्ति देगा। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता है, केवल वही मार्ग बताएंगे। राजा तुरंत उनके आश्रम पहुँचे और मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने ध्यान लगाकर कहा, महाराज, आपके पुत्रों की मुक्ति केवल मोक्ष एकादशी के व्रत से ही संभव है। आप वह व्रत करें और इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दें। राजा वनस ने श्रद्धा से व्रत किया और पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया। क्षण भर में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। राजा के पितर दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। और वे स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो मनुष्य मोक्ष एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी पर आधारित है एक कौवा और गरुड़ की लोक कथा। एक बार एक कौवे और गरुड़ में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ रहते थे, बात करते और कोई भी रहस्य नहीं छुपाते थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे बैठे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा और कौवे को देखकर मुस्कुराया। अगले दिन फिर वही हुआ। कौवा घबराया, मित्र गरुड़, यह यमदूत मुझे रोज देखकर क्यों मुस्कुराता है? क्या मेरी मृत्यु निकट है? गरुड़ ने उसे ढांढस दिलाया, पर फिर सोचा कि कहीं मित्र का संदेह सही ना हो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा जहां यमदूत भी पहुंच न पाए। वह कौवे को अपनी पीठ पर बिठाकर हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत ले गए। लेकिन जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, वही यमदूत पहले से वहां खड़ा था। उसने कौवे के प्राण ले लिए। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, तुम जंगल में क्यों मुस्कुराते थे? यमदूत बोला, कौवे की मृत्यु यहीं कैलाश पर्वत पर निहित थी। जब मैंने उसे जंगल में देखा तो मैं हैरान था कि ये इतने कम समय में वहां से यहाँ कैसे पहुंचेगा। लेकिन भाग्य ने तुम्हें माध्यम बनाया और तुम इसे यहाँ ले आए। इस कथा का संदेश ये है कि जीवन और मृत्यु भाग्य से बंधी है। जब तक आयु है कोई कुछ नहीं कर सकता, और जब मृत्यु समय आएगा तो कोई रोक भी नहीं सकता। मोक्ष एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इसलिए यह दिन गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। गीता को बार बार पढ़ने पर उसका अर्थ और गहराता जाता है। पहली बार पात्र समझ आते हैं, दूसरी बार प्रश्न उठते हैं, तीसरी बार ज्ञान खुलता है और 8वीं बार ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं सामने खड़े होकर उपदेश दे रहे हैं। गीता केवल एक पुस्तक नहीं, यह जीवन का नक्शा, मार्गदर्शक और मोक्ष का द्वार है। मोक्ष एकादशी केवल व्रत नहीं, यह पितरों को मुक्ति देने का वरदान है, आत्मा को पवित्र करने का अवसर है और भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा प्राप्त करने का मार्ग है। जो इस व्रत को करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, पितृ तृप्त हो जाते हैं और जीवन में
प्रकाश उदय होता है। यदि कथा ने आपके मन को छुआ है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दें। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्ण, जय श्री हरि।